हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों मैकेनिक्स के आगे हम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मैथ पढ़ते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बेसिक मैथ में क्या क्या देखेंगे उसको हम समझते हैं। बेसिक मैथ में क्या देखेंगे, जैसे हमारा पहला आता मास। क्या आता बच्चों? मास एंड वेट, इन दोनों की हम बात करते हैं। मास और वेट में क्या डिफरेंट है हम इसको समझते हैं। जैसे मास को समझते हैं, मास इक्वल टू लिखा जाता है डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये लिखा जाता है। इसको फार्मूला से लिखें बच्चों तो एम इक्वल टू लिखा जाएगा रो इंटू वी, और यहाँ पर ये हमारा मास का एक ये फार्मूला हो जाएगा। यानी मैकेनिक्स में कुछ जो फंडामेंटल्स मैथ है उसकी हम बात करेंगे। अब वेट की जो हम बात करेंगे, वेट क्या होता है। वेट का मतलब अगर किसी अर्थ के ऊपर बॉडी इस तरह रखी हुई है तो इसके साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन लगा रहता है, जिसको W इक्वल टू हम लोग लिखते हैं mg। यानी एक तरह से वेट क्या है, फोर्स है। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। फोर्स क्या है, हमारा वेक्टर है। जबकि मास हमारा क्या है, स्केलर है। मास क्या है यहाँ पर, स्केलर है। इस तरह हम इसको समझेंगे। अब W इक्वल टू जो हमने लिखा है mg को लिखा है, इसको m का मान अगर यहाँ हम बैठा दें तो ये हो जाएगा, लिखा जाएगा रो इंटू वी इंटू जी। यानी W इक्वल टू ये हमारा एक नया फार्मूला इस तरह प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों। अब इस फार्मूले को अगर हम चेंज करना चाहें और तब कैसे हो जाएगा, तो जैसे हम कुछ फार्मूले में एरिया की बात हम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक बंद कर देते हैं इसको। अब हम एरिया में बात करेंगे। जैसे हमारा मान लो कि इस तरह कोई एरिया बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। इस एरिया का अगर यहाँ तक लंबाई इसकी यल है और ये हमारा एरिया ए दिया रहे, तो वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, L इंटू एरिया लिखा जाएगा। L इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको अगर हम ये देख लें कि बेलन सिलेंडर के रूप में अगर दिया हो, तो सिलेंडर के रूप में दिया हो तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया ए दिया है, यल दिया है, तो इसका भी वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, L इंटू ए लिखा जाएगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब एरिया को अगर हम समझें, तो एरिया को अगर हम समझें, किसी से अगर सर्किल की बात हम करें, सर्किल का अगर हम एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका अगर वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर इसको स्फेयर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्फेयर मान लेते हैं, तो एरिया में हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर अलग कर लो, अपान 3 हो जाएगा। यानी इसके स्थान पे हम एरिया रख सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, एरिया इंटू r/3। यानी इस तरह भी जो अगर किसी स्फेयर में है तो ये सब कहाँ पे लागू होगा, अगर बॉडी क्या है, स्फेयर में है। तो इस तरह हम जो है निकाल सकते हैं। अब इसी में और कुछ पढ़ते हैं बच्चों। इसी में जैसे हम ये समझें कि रो इक्वल टू जो हम पढ़ते हैं, रो को क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। रो इक्वल टू लिखा जाता है मास अपान वॉल्यूम, ऐसे लिखा जाता है बच्चों। तो इस मैथमेटिकली को हम इस तरह समझें तो ये जैसे लिखा है 1 ग्राम
प्रति लीटर, इस लीटर को हम ना लिख के इसमें क्या लिख देते हैं, ml लिख देते हैं। और ये इस तरह लिखा रहे 1 kg/1 लीटर। तो इनका सब का जो डेंसिटी होगा वो समान रहेगा, यानी 1000 kg/ अगर लिखा रहे मीटर का क्यूब, तो ये तीनों का मान सेम डेंसिटी सेम आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों? अब प्रेशर की हम बात करें, जैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों की हम बात करें, तो जैसे हमारा ये कोई सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी ऐसे एच का रखा, इसका एरिया दिया है, एरिया इसका दिया है, तो हम इसका नीचे तल में अगर प्रेशर की हम बात करेंगे, इस प्रेशर को हम क्या समझ सकते हैं, इस प्रेशर को हम स्ट्रेस समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेस आएगा एफ अपान एरिया लिखा जाएगा। इस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी लिख सकते हैं, और एम इंटू जी अपान ए हो जाएगा। एम का मान अगर हम बैठा लें तो एम का मान क्या लिखा जाएगा रो इंटू वी इंटू जी अपान ए। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो हमारा लिखा जाएगा रो लिखा जाएगा इंटू वॉल्यूम जो हमारा होगा वॉल्यूम लिखा जाएगा ये वॉल्यूम को हम चेंज करते हैं तो लिखा जाएगा एरिया, ये वाला एरिया मान लेते हैं नीचे का, तो एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपान ए से एक कट जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रो जी एच प्राप्त हो जाएगा। यानी जो प्रेशर हमारा ऐसे आएगा किसी सॉलिड में, रो जी एच हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही बात? तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। कुछ बेसिक बात हम यहाँ पर समझेंगे। बेसिक बात में क्या क्या, जैसे वॉल्यूम की बात करें हम, तो वॉल्यूम में क्या क्या हम देखेंगे। वॉल्यूम में बेसिक में 1 एटीएम, अगर 1 एटीएम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एटीएम को हम 1 बार लिख सकते हैं, और 1 बार किसके बराबर होता है, ये बराबर रहेगा 10⁵ पास्कल के बराबर रहेगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और ये हमारा 10⁵ क्या है, एसआई यूनिट है। क्या है ये, एसआई यूनिट है। पास्कल को क्या हम बोलते हैं, एसआई यूनिट। और इसमें क्या क्या एग्जाम में पूछता है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 cc लिखा जा सकता है, और इसको कहा जा सकता है 1 ml कहा जा सकता है। अब इसी में अगर हम और आगे बढ़ें तो 1 लीटर को 1/1000 मीटर का क्यूब लिखा जा सकता है। अब अगर इसी में वर्क डन की हम बात करें, दूसरा पेज ले लेते हैं बच्चों, वर्क डन की बात हम करें यहाँ पर, वर्क डन अगर हम निकालेंगे W निकालेंगे तो लिखा जाएगा P इंटू वी। ये P इंटू वी क्या आया, इसको समझते हैं। अगर P इंटू वी की हम बात करेंगे तो W लिखा जाता है फोर्स इज टू डिस्प्लेसमेंट L लंबाई में, और इसको हम लिख सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें हम A से इधर गुणा कर दे, A से हम भाग कर दे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। अब इस लंबाई को अगर हम F/A इधर ला लें, F/A इधर ला लेते हैं तो क्या बचेगा, L इंटू ए। L इंटू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको लिखा जा सकता है लंबाई इंटू एरिया। लंबाई इंटू एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इक्वल टू लिखा जाएगा लंबाई इंटू एरिया। ये हमारा वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। F इंटू ए को हम लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे P इंटू ए हो जाएगा V। तो ये हमारा W जो वर्क डन हमारा आएगा P इंटू वी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है समझ सकते हैं। तो बच्चों ये मैथ का टॉपिक्स कैसे सब आया, बेसिक मैथ हमने पढ़ा है।